हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी पितृपक्ष श्राद्ध में क्यों किया जाता है पंचबली कर्म, इसका महत्व। पितृपक्ष जिसे हम श्राद्ध कहते हैं 15 दिनों की अवधि होती है जो मृत पूर्वजों या पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है और यह अश्विन महीने की अमावस्या तक चलता है। 16 दिन की इस अवधि का बहुत महत्व है हमारे हिंदू धर्म में और इन दिनों में पितरों का तर्पण श्राद्ध किया जाता है। इसका अत्यधिक और धार्मिक महत्व है। ठीक है, ये सब पता है आपको। 16 दिन की इस अवधि का विशेष महत्व है और इन दिनों में पितरों का तर्पण श्राद्ध किया जाता है। इसका अत्यधिक जो महत्व है उसमें श्राद्ध अनुष्ठान करके पूर्ण हम उसको करते हैं। इसके बारे में मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण करने से मृतक की जो आत्मा उसको शांति मिलती है और परिवार को आशीर्वाद मिलता है, सुख समृद्धि मिलती है। श्राद्ध के दौरान मनाए जाने वाले प्रमुख अनुष्ठानों में से एक पंचबली कर्म है जो धार्मिक और ज्योतिष महत्व दोनों से ही भरपूर है। पितृपक्ष के दौरान पंचबली कर्म को तर्पण और श्राद्ध जितना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचबली कर्म में एक प्राचीन वैदिक अनुष्ठान है जो श्राद्ध पक्ष के दौरान विशेष रूप से पितृपक्ष की अवधि में किया जाता है। यानी कि ये दो शब्दों से लिया गया है। पंच जिसका अर्थ है 5 और बलि जिसका अर्थ है भेंट चढ़ाना या बलिदान देना। इस अनुष्ठान में 5 अलग अलग स्थानों पर भोजन रखा जाता है जो अलग जीवों को समर्पित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुछ विशेष स्थानों पर रखा हुआ भोजन कई जीवों को समर्पित होता है और उनके माध्यम से हमारे पूर्वजों को भोजन आदि मिलता है। पंचबली में 5 लोग होते हैं जैसे देवता, पूर्वज, आत्माएं, मनुष्य और ब्राह्मण। ये 5 हैं। इन 5 के द्वारा हमारे पूर्वजों को कैसे भोजन मिलता है जिसको हम तर्पण, पिंडदान वगैरह श्राद्ध कहते हैं। पंचबलिष्ठन दैवीय, पैतृक, प्राकृतिक, सामाजिक, बौद्धिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करने वाले इन 5 तत्वों के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के रूप में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के दौरान इन शक्तियों को भोजन देने से ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है और ये सुनिश्चित होता है कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले, क्योंकि इस समय हमारे जो पूर्वज धरती पर आए हुए होते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों को भोजन कुछ जीवों के माध्यम से मिलता है और ये जीव और पशु ही संदेहवाहक के रूप में काम करते हैं। मान्यता है कि जो पितर जिस योनि में होता है उसे वहीं पर मंत्रों द्वारा श्राद्ध पहुंचाता है। श्राद्ध कर्म के दौरान पंचबली निकाल कर ही ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। पंचबली के लिए घर के अलग अलग 5 स्थानों पर अपने जो भी भोजन बनाया है उसे थोड़ा थोड़ा पत्तल में परोसकर हाथ में जल, रोली, अक्षत, पुष्प आदि लेकर पंचबली दान का संकल्प किया जाता है। पंचबली में इन 5 स्थानों पर बलि दी जाती है। इसका मतलब यह है कि भोजन को 5 स्थानों पर रखा जाता है, जिसमें सबसे पहले गोबली यानी कि गाय के लिए भोजन निकाला जाता है। मान्यता है कि पितरों को भूलोक से भुवलोक तक गाय ही पहुंचाती है, वैतरणी नदी पार कराती है। पंचबली में दूसरी बलि है काक बलि, यानी कि कौआ यम में विराजमान पक्षी होता है, इसलिए श्राद्ध के दौरान अन्न का एक अंश इसे भी दिया जाता है। इससे भोजन पूर्वजों को मिलता है। तीसरी बलि है श्राविन बलि को माना जाता है, जिसमें कुत्ते के लिए भोजन निकाला जाता है कि कुत्ता एक ऐसा जीव है जिसे यम का पशु माना जाता है और कुत्ता को यम पशु माना जाता है। यह दूरदर्शी भी होता है, रक्षक भी। चौथा बलि भिक्षुक के लिए, यानी कि पितृपक्ष के दौरान किसी भिखारी को श्राद्ध का अन्न अवश्य दिए। कर रहे हैं श्राद्ध तो ये चीज़ें जान ले। पंचबली की जो 5वीं बलि है पिपली कादिक बलि, यानी चींटी आदि कीट पतंगों के लिए होती है। पितृपक्ष में चींटियों को भोजन कराना विशेष माना जाता है और यह पंचबली का 5वां हिस्सा होता है। पंचबली में अलग अलग 5 जगह पर भोजन निकालकर कौओं के निमित्त निकाल गया भोजन कौए को कुत्ते के लिए निकाला गया भोजन कुत्ते को, भिखारी को भोजन देने के बाद बाकी बचा हुआ भोजन गाय को खिलाया जाता है। और जो लोग ये श्राद्ध नहीं ना करते वो सारा साल टेंशनों में और वरीज में सारी चिंताएं उन्हें आके घेर रहती, उनका काम ही सिरे नहीं चढ़ता, उनके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता। अपने सास ससुर जो भी हैं उनका जरूर करें जितनी आपकी श्रद्धा है।
पंचबली कर्म का ज्योतिष महत्व। ज्योतिष शास्त्र में पंचबली कर्म का बहुत स्थान है, क्योंकि इसे करने से कुंडली में मौजूद पितृदोष का निवारण होता है। पितृदोष तब उत्पन्न होता है जब पूर्वजों की आत्मा अशांत रहती है और उन्हें उचित तर्पण या श्राद्ध नहीं मिलता है। सच्चे मन से नहीं करते, कई लोग करते हैं। यह दोष व्यक्ति के जीवन में विभिन्न समस्याओं को लेकर आता है, जैसे स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह कलेश, संतान प्राप्ति, शादी विवाह न होना। पंचकली कर्म के माध्यम से इन दोषों का निवारण किया जा सकता है और पितरों की आत्मा को शांत तृप्त किया जा सकता है। तो अब ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं।